ना जितना देखिए मैं नई हूँ और जब मैं शाहजहाँपुर के लोगों से मिली यहाँ पे तो उन्होंने मुझे अपने लोकल मुद्दों के बारे में बताया। जैसे कि यहाँ पे जो गांव में जब जाते हैं तो रोडें नहीं वहाँ पे सही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे यहाँ पे लगा स्ट्रे जानवर का, जिन्हें आवारा पशु कहते हैं, छोटा जानवर कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अपनी फसल बचानी पड़ती है, रात रात भर जग के तारों को बांधना पड़ता है, तो उनकी फसल जो कि खा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में इसका निवारण भी यही है कि उनके शेल्टर होम्स और घर प्रोवाइड किए जाए जिनमें उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था मिले। और एक दूसरी समस्या यहाँ पे सीवर लाइन की, जो मैंने फर्स्ट हैंड महसूस भी की कि यहाँ पे रोडें खोद दी गई हैं पर उनको वापस नहीं भरा गया, कूड़ा बाहर निकाल दिया गया पर वापस नहीं, उन्हें हटाया नहीं गया। और यहाँ पे मैंने देखा एक कोलाघाट का पुल है जहाँ पे मैं खुद भी गई, तो वहाँ पे पुल बना हुआ है पर पुल पे कोई चलता नहीं है। अब क्यों नहीं चलता इसका जवाब तो सरकार ही दे पाएगी। उसकी वजह से मैंने फर्स्ट हैंड ये चीज़ महसूस की कि उसकी वजह से लोगों को बहुत ही खतरे भरे रास्ते से निकल के जाना पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत से बेसिक मुद्दे हैं जिसके लिए शाहजहाँपुर में काम करने की जरूरत है। और क्राउड की बहुत यहाँ पे दिक्कत है और ट्रैफिक मैनेजमेंट की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। जो कोलाघाट का पुल बना था वो आपकी ही सरकार में, आपकी सपा की सरकार थी, उसी समय बना था। जी जी जी। और ऐसा घटिया बनाया गया था जो कुछ ही सालों में गिर गया। अगर गिर गया था तो खड़ा कैसे है? पुल तो खड़ा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, पुल खड़ा हुआ है। गिर गया था, दोबारा उसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद और भी पिलर उसके खराब है, इसलिए उस पर आवागमन नहीं हो पाया। तो अगर उनकी सरकार में अगर पुल गड़बड़ हो गया था तो अभी तो बहुत टाइम से सरकार भाजपा की है, मुझे लगता है उसको सही करा के चला देना चाहिए था। अगर कोई चीज़ दिक्कत कर भी रही है तो सरकार का काम उस दिक्कत को बता के सिर्फ बैठ जाना नहीं होता, उस दिक्कत का समाधान करके उस पर, ताकि जो आगे जनता है उसे दिक्कत ना हो, उसका समाधान करना होता है। छुट्टा पशुओं के लिए शेल्टर होम मौजूदा सरकार ने, उनका दावा है कि गांव-गांव बाहर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई है। जी जी। उसके बाद भी सड़कों पे या खेतों में है जी। तो इसका ठोस मतलब आपकी सरकार बनती है तो वो क्या कदम उठाएगी, कैसे इनको रोकेगी? अगर जो आप बता रहे हैं शेल्टर होम्स हैं, इसका देखिए एक ही उपाय है। शेल्टर होम्स हैं, उनमें उन जानवरों को लिया जाए, उनमें उन जानवरों को भेजा जाए, उनको वहाँ रखा जाए, उनको वहाँ खाने पानी रहने की सुविधा दी जाए, तो क्यों वो जानवर बाहर आएंगे? और ये देखिए सरकार का भी काम है और ये आम जनता का भी काम है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें और इस चीज़ को जितना हो सके उनको प्रोवाइड कर पाएँ सुविधा, ताकि वो भी बाहर ना रहें। क्या कुछ ऐसा, आप हरदोई की रहने वाली हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं जी। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे कि बाहरी प्रत्याशी है, तो क्या लगता है आप कैसे देखते? देखिए मैं बाहर की हरदोई में मैं ज़रूर रही हूँ, इवन मेरी जो स्कूलिंग है और जो मेरी क्या कहते हैं आगे की ग्रेजुएशन है वो भी मैंने बाहर से की है। पर शाहजहाँपुर में मेरा ननिहाल है, शाहजहाँपुर में मेरा नानी का घर है। मेरी माँ जो है वो यहाँ पे ड्यूटी दे चुकी हैं, दे रही हैं अभी भी प्रेजेंट टाइम में 15-20 साल से। मेरे मामा यहाँ ड्यूटी कर चुके हैं। मैं नई नहीं हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ रही हूँ। ये बात अलग ज़रूर सही है कि मैं बाहर, मैंने अपनी स्टडी सारी कंप्लीट करके आई हूँ मैं बाहर से। अब शाहजहाँपुर में लड़ूँ या हरदोई में लड़ूँ, मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा आपको समाज को ऊपर उठाने का होना चाहिए। चाहे आप कहीं का भी विकास करें, विकास तो विकास है, हर जगह का होगा जहाँ से भी आप करना चाहें। 5 साल बीजेपी के सांसद रहे अरुण सागर यहाँ पर। जी जी जी। क्या कुछ आपको लगता है कि विकास हुआ है? देखिए जब मैं लोगों से मिली तो उन्होंने तो मुझे यही जवाब दिया कि वो विकास का तो बहुत दूर की बात है, वो लोगों से जीतने के बाद मिलने भी नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है अगर जो इंसान मिलने नहीं गया होगा लोगों से, अपनी ही जनता से, तो वो विकास का तो बहुत दूर का ही मुद्दा हो जाता है फिर। तो उन्होंने मुझे बताया, जनता ने, कटरा में मुझे लोगों ने बताया, जब मैं जलालाबाद गई थी वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि कोई विकास ऐसा तो उनको नहीं दिखा है और ना ही वो उनसे मिले हैं। अगर आप सांसद बनी जी जी जी, तो क्या लोगों को उम्मीद है कि आप उनसे मिलती रहेंगी? देखिए मैं भी एक युवा ही हूँ और मैं पहली बार इस फील्ड में आई हूँ, तो लोगों को ये भरोसा दिखाना पड़ेगा। और एक नए इंसान की तो जिम्मेदारी और होती है, मुझ पे ज़्यादा ये प्रेशर है कि मैं उनकी बात सुनूं, मैं उनकी बात समझूं, और मेरा ये कर्तव्य भी है कि मुझे लगता है कि मुझे उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर उन लोगों ने मुझे चुन के यहाँ से सांसद भवन तक भेजा है तो मैं बिल्कुल उनकी बात सुनूंगी, बिल्कुल उनसे मिलूंगी, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करूंगी।